क्या सच में बेटियों के पिता कभी बूढ़े नहीं होते, या अपनी बेटियों के सुपर हीरो अपनी बेटियों के लिए कभी बूढ़ा होना ही नहीं चाहते? यही ख्याल सुहानी को बार बार अपने वृद्ध पिता को देख आ रहा था। 60 साल की उम्र में बाईपास सर्जरी के बाद भी अपने बेटी जमाई के लिए रात रात भर जगना आखिर कोई सुपर हीरो ही तो कर सकता है। सुहानी की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। घर में सास ससुर जेठ जेठानी सब थे। सुहानी के जेठ रमेश बैंक में उच्च अधिकारी थे। इनकम अच्छी थी तो सास ससुर के प्रिय पुत्र भी वही थे। वहीं सुहानी के पति अनमोल एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन की जॉब करते थे। अनमोल की छोटी नौकरी के कारण घर परिवार में सुहानी और अनमोल को हमेशा कम आका जाता था। घर का कोई भी निर्णय सास ससुर रमेश और उसकी पत्नी रमा से पूछकर ही लेते थे। सुहानी और अनमोल सब देखते समझते, लेकिन परिवार में प्रेम बना रहे इसलिए चुप्पी लगाकर रहते। अनमोल की नौकरी मार्केटिंग की थी, इसलिए अक्सर उन्हें टूर पर बाहर ही रहना पड़ता था। एक दिन बरसात में रोड पर पानी भरने के कारण अनमोल को रोड का अंदाजा नहीं लगा और वो बाइक समेत गिर गए। आसपास के लोगों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाकर उनके घर पर खबर कर दी। अनमोल के एक्सीडेंट की खबर सुन एक बार तो घर में सब घबरा उठे। डॉक्टर साहब कैसे हैं अनमोल? कोई चिंता की बात तो नहीं है? डॉक्टर से अनमोल का हाल पूछती सुहानी की आंखें भर आई। चिंता की कोई बात नहीं, बस पैर में फ्रैक्चर आया है। ऑपरेशन करके रॉड डालना होगा, कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। डॉक्टर की बात सुन सुहानी के साथ साथ घर वालों ने भी तसल्ली की सांस ली। पैर में सूजन ज्यादा होने के कारण डॉक्टर ने 2 दिन बाद ऑपरेशन की डेट दी। पापा जी आप सब अभी घर जाइए, अभी मैं रुकती हूँ अनमोल के पास। आप सब कुछ देर आराम कर लीजिए, वैसे भी ऑपरेशन तो 2 दिन बाद ही होना है। रात को खाना लेकर आप में से कोई आ जाइएगा। सुहानी ने रात को आने का कह अपने ससुर जी और जेठ जी को घर भेज दिया। अनमोल दवाइयों के असर के कारण सो गए। शाम होने को आई थी, लेकिन घर से किसी को आया ना देख सुहानी थोड़ी परेशान हो उठी। सुहानी अपने ससुर जी को फोन करने की सोच ही रही थी कि कमरे में दोनों हाथों में टिफिन और फलों की थैली पकड़े अपने पापा को देख सुहानी चौंक पड़ी। पापा आप यहाँ? आपको किसने खबर दी? एक साथ सुहानी ने सवालों की झड़ी लगा दी। तू नहीं खबर करेगी तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरी बेटी परेशान है? नहीं पापा सच बताइए, आप यहाँ इस वक्त कैसे और ये टिफिन क्यों? बेटा समधी जी का फोन आया था, उन्होंने ही बताया कि जमाई जी का एक्सीडेंट हो गया है। कह रहे थे कि रमेश जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उनका ऑफिस भी होता है। साथ ही समधी जी कह रहे थे कि उनकी भी उम्र हो चुकी है और आज उन्हें आराम भी नहीं मिला, इसलिए मैं अस्पताल रुक जाऊं रात को। और जब मैं यहाँ आ ही रहा था तो तुम्हारी माँ ने टिफिन भी भेज दिया। लेकिन पापा आपकी तबीयत? अभी तो ऑपरेशन हुआ था आपका। कुछ नहीं हुआ मुझे, देख बिल्कुल फिट हूँ। तू क्यों चिंता करती है लाडो? अभी तेरा बाप बूढ़ा नहीं हुआ। आखिर मेरा भी तो फर्ज है अपने बेटी दामाद के प्रति। खुद को फिट और तंदुरुस्त दिखाते अपने पिता की बातें सुन सुहानी की आंखें भर आई। वक्त नाजुक था, अनमोल भी कमजोर और घायल थे, इसलिए उस वक्त सुहानी चुप रह गई। अपने कमजोर बीमार पिता को यूं रात को जागता देख सुहानी का दिल रो पड़ा। क्या सिर्फ बेटों के पिता की उम्र बढ़ती है? क्या सिर्फ उन्हें ही शारीरिक समस्या होती है? क्या बेटियों के पिता की उम्र नहीं बढ़ती? क्या उन्हें कोई बीमारी नहीं होती? ये बातें रह रहकर सुहानी के दिमाग में उठ रही थी। उस रात तो सुहानी कुछ ना कर पाई, लेकिन अगले ही दिन नर्स को अनमोल की जिम्मेदारी दे सबसे पहले कैब से अपने पापा को घर छोड़ फिर अपने ससुराल पहुंची। घर पर भी रसोई के सारे काम सुहानी का इंतजार कर रहे थे। नहा धोकर रसोई बना, सुहानी ने अपने और अनमोल के कुछ कपड़े पैक किए। पापा जी अभी मैं जा रही हूँ खाना लेकर हॉस्पिटल। आप रात को भैया को भेज दीजिएगा, या फिर आप किसी को गांव से बुला लें, क्योंकि मेरे पापा रात को नहीं रुक पाएंगे। अब गांव से क्यों किसी को बुलाना बहू? और फिर रमेश को कहाँ फुर्सत है जो रात को वो अस्पताल में रुके? और तुम्हारे पापा क्यों नहीं रुक सकते? क्या उनका कोई फर्ज नहीं अपने बेटी दामाद के प्रति? सुहानी की बातों से नाराज हो सुहानी की सास ने कटाक्ष किया। बिल्कुल मेरे पापा का भी फर्ज बनता है अपने बेटी दामाद के प्रति, लेकिन क्या आप सभी का कोई फर्ज नहीं अपने खुद के बेटे के प्रति? जब अस्पताल में रात को रुकने की बात आई तो अचानक से बिल्कुल स्वस्थ जेठ जी बीमार पड़ गए और ससुर जी जिन्हें कोई भी शारीरिक समस्या नहीं, वो इतने थक गए
यहाँ तक कि आप भी गांव से किसी को बुलाना नहीं चाह रही। मम्मी जी, जब से मेरी शादी हुई आज तक मेरे पिता को वो मान सम्मान नहीं मिला जो एक समधी को मिलना चाहिए। किसी त्योहार में सामने से मेरे ससुर जी ने मेरे पिता को फोन कर बधाई नहीं दी, न ही कभी उनका हाल समाचार पूछा। यहाँ तक कि 2 महीने पहले आए हार्ट अटैक के बाद जब पापा की बाईपास सर्जरी हुई तब भी ससुर जी ने बस एक कॉल करके औपचारिकता पूरी कर दी थी। और आज जब अनमोल हॉस्पिटल में है और रात रात भर अस्पताल में जागना होगा तो अचानक आप सभी को मेरे पापा याद आ गए। मुझे तो आप सभी की मानसिकता पर शर्म आ रही है। क्या बेटियों के पिता सिर्फ दुख में ही याद आते हैं ससुराल वालों को? जब आप सबने किसी तीज त्योहार, किसी सुख में मेरे पापा को याद नहीं किया तो आज परेशानी में क्यों? अब आप में से कोई रात को रुके या ना रुके, आप गांव से किसी को बुलाएं या ना बुलाएं, मेरे पापा रात को अस्पताल में नहीं रुकेंगे, ये बात स्पष्ट है। साथ ही ये भी आप जान लीजिए कि अनमोल मेरे पिता की नहीं आपकी जिम्मेदारी है। सुहानी की बातों का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। हमेशा घर परिवार में दबकर सहम कर रहने वाली सुहानी ने आज एक कठोर कदम उठाया था अपने पिता के लिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।